हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीषा एंड वेलकम टू युवराज एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं मोशन चैप्टर का दूसरा पार्ट। दिस इज मोशन पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कवर कर लिया एक बार देख लेते हैं फटाफट। हमने कवर किया 1D मोशन क्या होता है बच्चों आपका। उसके बाद हमने फैक्टर्स ऑफ 1D मोशन देखा। देन हमने जो है सो रेफरेंस पॉइंट को देखा। देन हमने और क्या देखा बच्चों, हमने देखा रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। देन हमने देखा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इतनी सारी बातें बच्चों हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर ली है। तो जिनको भी इन बातों में से कुछ भी आज समझना आए वो फर्स्ट पार्ट जाके इस सीरीज का देख सकता है। मैं यहाँ पे आपका का पूरा सीबीएसई क्लास 9 का मोशन चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सो बच्चे टेंशन ना ले, आराम से चिल होके बैठ जाए और मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट को अमेजिंग तरीके से सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पैरामीटर्स या फैक्टर्स ऑफ मोशन का दूसरा पार्ट, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस आप जैसा कि डेफिनेशन से जानते हो, काफी सारे लोग इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। बट बहुत सारे लोग इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उन्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत होती है। जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हैं तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस ले लेते हैं। तो इसे आज हम इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या फ्यूचर में कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी डाउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक समझो बात को, जैसे मान लो आपका घर है यहाँ पे। ओके, आपका घर यहाँ पर है पॉइंट ए पर, ठीक है। आप मान लो आप जा रहे हो स्कूल, आपने पूरा रोड कवर किया और यहाँ पे पहुंच गए अपने स्कूल। ओके, दिस इज योर स्कूल, ठीक है, जो कि बी पॉइंट है। तो मान लो बच्चों ये पूरी रोड जो है वो आपने कवर की। आप मान लो साइकिल से ऑटो से कैसे भी जाते हो स्कूल, ये सारी रोड आपने कवर की और आप पूरा मेहनत करके जो है सो स्कूल तक पहुंचे। तो इस पॉइंट ए से बच्चों पॉइंट बी तक जाने में जो पूरा पाथ आपने ये कवर किया, जो ये टोटल पाथ आपने बच्चों कवर किया, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड, ये हो गया बच्चों आपका डिस्टेंस। ठीक है। अब मान लो कोई शैतान सा बच्चा है, उसे जो है तो ये पूरा पाथ कवर नहीं करना, वो चाहता है मैं फटाक से स्कूल पहुंच जाऊं, वो क्या कर रहा है, घर से लेट निकल रहा है। मतलब इस टोटल पाथ को कवर करने में मान लो आपको 10 मिनट का टाइम लग रहा है और वो बच्चा चाह रहा है कि मैं 5 मिनट्स में जो है सो ए से बी तक पहुंच जाऊं। तो उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा शॉर्टकट डिस्टेंस लिया। ये शॉर्टकट डिस्टेंस थोड़ा सा डेंजरस है, नहीं लेना चाहिए था, बट उसने लिया क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था। तो बच्चों ये जो आपका शॉर्टकट डिस्टेंस होगा, ये जो शॉर्टकट रास्ता होगा, इसे हम जो है सो शॉर्टकट डिस्टेंस एक तरह से बोल सकते हैं, शॉर्टकट पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, इसे पाथ बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसको अगर हम शॉर्टकट पाथ बोलते हैं बच्चों, तो ये शॉर्टकट पाथ जो है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो एक तरह से बोल सकते हो कि ए और बी के बीच में जाने के लिए इस बच्चे को जो सबसे छोटा रास्ता मिल रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो पूरा वाया रोड ऑफिशियली जो जाना होता है, वाया ऑटो या रोड जो है आप जा रहे हो, तो वो बच्चों टोटल पाथ जो आपने कवर की वो डिस्टेंस हो गया। अब एक बात यहाँ पे और समझो, ठीक है। जैसे मान लो फिर आप क्या किए, स्कूल से फिर आप वापस घर आ गए, है ना, स्कूल से आप जो है वापस घर आ गए, उसी पाथ को कवर किया आपने, आप वापस घर चले गए। तो इस पॉइंट पे बच्चों आपका जो है सो डिस्टेंस तो पूरा रहा। डिस्टेंस क्या रह गया बच्चों आपका इस पॉइंट पे, जब आप स्कूल से वापस आए तो पूरा जो आपने ए से बी कवर किया डिस्टेंस, फिर बी से ए जो कवर किया, ये पूरा आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई अब पूछे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप जो है सो इस पाथ को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आप वापस पहुंच गए हो। मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो जाएगी। ओके, मतलब बच्चों अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो और बी तक जाते हो, ठीक है, तो ये बच्चों आपका डिस्टेंस तो है,
साथ ही साथ बच्चों ये ही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट पाथ तो है नहीं। अब वापस से आप बी से ए पर आ गए, तो ये डिस्टेंस जो है वो पूरा कहाँ से कहाँ था, पूरा जो डिस्टेंस होगा आपका ए से बी जाएगा, फिर बी से ए जाएगा, मतलब पूरा ऐड करोगे, मान लो ये 10 मीटर था, तो पूरा डिस्टेंस 20 मीटर्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने जहां से स्टार्ट किया था आप वापस वहीं पहुंच गए हो, तो दो पॉइंट्स के बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बच्चों एक ही हो गया है, सेम हो गया है। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बराबर हो जाए तो उस केस में बच्चों हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जाता है। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल पाथ, जो टोटल दूरी है जो आपने तय की किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों आपका? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इन सबको हटा के मैं फिर से लिख दे रही हूँ अच्छे से, देखो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख रही हूँ, आपका डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल पाथ कवर्ड, जो टोटल पाथ आपने कवर किया, जितना भी कवर किया, पहले ए से बी पर गए, ठीक है, ए से बी पर गए, फिर बी से ए पर आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो पूरा का पूरा जो टोटल पाथ कवर किया वो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि आप फाइनली कहाँ पहुंचे हो, ठीक है, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है और आप इनिशियली कहाँ पे थे, ठीक है, आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है। तो जब आप फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट, और जितना पोजीशन आपने कवर किया सबको ऐड कर दो तो आपको मिलेगा डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज देखो, आप जब टोटल पाथ जो कवर कर रहे हो उसको ऐड कर रहे हो, मतलब आप ए से बी पे गए, फिर बी से ए पर आए, तो आपने 10 मीटर यहाँ पे मान लो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो 10 प्लस 10 मतलब टोटल आपने यहाँ पर ऐड कर लिया, जितना भी डिस्टेंस आप गए टोटल आपने ऐड कर लिया। ऐसा नहीं था कि इस पॉइंट को आपने पॉजिटिव लिया और इस पॉइंट को नेगेटिव लिया, क्योंकि आप फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहे हो, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। आप सिंपली जो नंबर का वैल्यू मिल रहा है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल रही है, उन सारे को आप ऐड करके डिस्टेंस निकाल रहे हो। मतलब डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों आपका? एक स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो जितना पाथ हमने कवर किया सिंपली सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में देखो आप क्या कर रहे हो, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर रहे हो। ठीक है, मतलब आपने 10 से 10 को माइनस किया, मतलब इस पाथ को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। अगर किसी को वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस पता नहीं चल रहा है तो वो मेरा मोशन का जाके फर्स्ट पार्ट देख सकता है, वहां पे मैंने स्केलर और वेक्टर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि आप इस पोजीशन को अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ऑपोजिट वाले को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। So you have to take care of direction whenever you are dealing with a vector quantity. And displacement बच्चों is a vector quantity, so you have to take care of direction. तो इसको हम निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर बच्चों आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई है, फाइनल पोजीशन को मैं एफ पी लिख रही हूँ और इनिशियल पोजीशन मेरी आईपी हो गई, अगर ये सेम हो गई बच्चों तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर एसआई यूनिट की बच्चों, तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? देख लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका स्पीड। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड होता है बच्चों आपका मीटर पर सेकेंड, टाइम होता है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। या आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, डिस्टेंस एक लेंथ है, हम एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ की एसआई यूनिट हमेशा बच्चों मीटर होती है। दूसरी भी यूनिट्स है जैसे किलोमीटर्स है, आपका सेंटीमीटर है, बट एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ ही मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, एक लेंथ ही मेजर कर रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट जो है बच्चों वो
मीटर होगा। ओके, एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस जो है कैन नेवर बी, कभी भी, ठीक है, जीरो आपका या नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता अगर आपने पाथ को कवर किया है तो। अगर आप मूव ही नहीं किए, अगर आप रेस्ट पे है तो उस केस में तो जीरो होगा, लेकिन अगर आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे टाइम के साथ तो आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। बट चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो वैल्यू होता है वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, ध्यान दो। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट डिस्टेंस बच्चों आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज। यू हैव टू रिमेंबर दिस, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव बच्चों। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका वैल्यू फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर फाइनल पोजीशन बच्चों आपका इनिशियल के बराबर हो गया तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो आई होप सबको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है, आप सबको क्लियर हो गया है कि डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर मैंने उसे ही पिक्टोरियली जस्ट यहाँ पे आपको दिखाया है कि किस तरह से हम